मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मतलब ये साइकिल एंटीक है? सुना अब्दुल, तुम्हारी साइकिल साधारण साइकिल नहीं है, एंटीक है, एंटीक। क्या मेरी साइकिल एंटीक है? और बाबू चिपके के पास वो पारखी नजर नहीं थी, इसलिए उसे ये हीरा कांच का टुकड़ा नजर आया। अभी तुम्हारा दुआ हमारे को समझ में आया। बिल्कुल सही कहा रतन भाई। पुरातन काल के सिक्के, मूर्तियां, पेंटिंग्स सब अनमोल होते हैं, उनकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। करेक्ट। फिर तो भिड़े अब्दुल की ये साइकिल किसी राजा, महाराजा या किसी बड़े नेता की हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है मेहता साहब, हमारे प्यारे बापूजी भी साइकिल चलाते थे। बापूजी साइकिल चलाते थे, तुमने कभी देखा? अरे बापूजी मतलब चाचा जी नहीं तो गांधी बापू। हमारे प्यारे गांधी बापू भी साइकिल चलाते थे। गांधी बापू चरखा चलाते थे, साइकिल चलाते थे, कभी सुना नहीं है? तुमने नहीं सुना है तो नहीं चलाते थे भाई, इतिहास में दर्ज है साइकिल चलाते थे। अच्छा? क्या मेरी साइकिल गांधी जी की साइकिल है? हाँ अब्दुल, ऐसा हो सकता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी साइकिल चलाते थे। तो मेहता साहब, ऐसे तो हमारे कई प्रधानमंत्री साइकिल चलाते थे। हाँ, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी तो साइकिल चलाते थे। अरे मैंने भी कहीं तो पढ़ा था कि रतन टाटा जी, धीरूभाई अंबानी जी, वो लोग भी साइकिल चलाते थे। अरे यस यस, अब्दुल का ये साइकिल इन महान हस्तियों में से किसी का भी हो सकता है। वाह 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 अब्दुल भाई साहब, ये तो कितनी बड़ी बात है। मतलब आपकी साइकिल देश के किसी महान व्यक्ति ने चलाई होगी। और मुझे लगता है कि समय बीतते बीतते इस साइकिल की असली पहचान कहीं खो गई और किसी ने इसे भंगार समझकर उसे धनजी साइकिल वाले को बेच दिया होगा। करेक्ट करेक्ट है मेहता साहब। और वहीं से टप्पू सेना ने ये साइकिल खरीदा और गोकुल धाम सोसाइटी में लेकर आया और लाके मुझे गिफ्ट दे दी। शायद इसीलिए ये साइकिल इतनी खास है। हाँ, तभी तो इसके 2 लाख रुपए दे रहे हैं ना। अरे ये सच में अगर किसी महानुभाव की होगी तो इसकी कीमत 2 लाख से कहीं और ज्यादा होगी भाई। हाँ, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो सच है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं? यारो, तो कुछ पता चला कि अब्दुल की ये साइकिल का भाव 2 लाख कैसे हो गया? हाँ, ऐसा क्या खास है इस साइकिल में? वो तो पता नहीं चला है, लेकिन हम सबको ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल एंटीक है। एंटीक? बस अभी ये पता लगाना है कि ये साइकिल इतिहास के किस महानुभाव की है। अरे फिर तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? ओ यारो, तुसी बहुता टेंशन ना लो। ओ कल ही हम अब्दुल की साइकिल की पूरी कुंडली निकाल लेंगे। कुंडली निकाल लेंगे? साइकिल का नामकरण करना है क्या? अरे रतन भाई, कुंडली निकालना मतलब साइकिल के बारे में सारी जानकारी निकालना। ओके, कि वो चतुर का जब नामकरण करना था ना, तब मैंने कुंडली निकाली थी ना। नहीं ये वैसा नहीं है। लेकिन मेरी साइकिल के बारे में सब कुछ कैसे पता चलेगा? अब्दुल भाई, मेरे ना मामा है रुस्तम घंटी वाला, उनकी एक एंटीक शॉप है और वो पुरानी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जानकार है। अरे वाह! अगर ये साइकिल एंटीक है ना, तो 1 मिनट में वो इस साइकिल के बारे में हमें सारी जानकारी दे देंगे। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ हाँ मेहता साहब, वो रोशन के मामा रुस्तम घंटी वाला, वो एंटीक गुरु है, एंटीक गुरु। वो साइकिल का हैंडल पकड़ के उसका अगला पिछला सारा इतिहास बता देंगे। क्या बात है! वाह वाह वाह! यस यस, मेरे रुस्तम मामा साइकिल से जुड़े हर राज चुटकी में हमें बता देंगे। वेरी गुड, आप लोग एकदम करेक्ट टाइम पर आया है।
तो ये साइकिल का भी सीक्रेट जल्दी से बताओ। हमारे जीव में तो अभी से कड़वड़ मछली है। क्या मच गई? कड़वड़ मंजे कड़वड़ मतलब उत्सुकता हो रही है। ओह अच्छा है। हाँ बेचैनी। हाँ, साइकिल का रहस्य जानने के लिए हमारी उत्सुकता भी बढ़ गई है। अरे बहुत बढ़ गई है, बहुत बात है। अरे वो अम्ना और रुस्तम अंकल ने फोन लगाओ। रोशन दिख रहा नो फोन। बोल रोशन दिख रहा। हाय रुस्तम अंकल, કેમ છે તમે? હું મજામાં છું, તું કેમ છે દીકરા? अरे एकदम स्ट्रीम टरक। अच्छा रुस्तम अंकल, मुझे आपसे एक काम है। अरे एक सो बे काम बोल ना। बोल बोल शू काम छे? अच्छा अंकल, मुझे ना आपसे एक एंटीक साइकिल के बारे में बात करनी है। ओ एंटीक साइकिल, बोल बोल। मुझे वो साइकिल के बारे में सब कुछ जानना है, जैसे कि वो कहाँ बनी, फिर किसके पास थी और आज के जमाने में उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके ओके, तो एक काम कर, काले सवारे 11 बजे मेरी शॉप पे आ जा। इस साइकिल को लेके आना, मैं सब कुछ बता दूंगा। ओके ओके, तो काले मलिए, मजे ना रहो अंकल। बाय। ओके बाय દીકરા, सी यू। रुस्तम अंकल साथे बात થઈ गई छे। उन्होंने साइकिल को लेके कल सुबह 11 बजे उनकी शॉप पे बुलाया है। ठीक है, तो सोडी रोशन भाभी, हम लोग कल जाते हैं और इस साइकिल का रहस्य उजागर करते हैं। लेकिन बेड़े भाई, मुझे साइकिल बेचनी नहीं है। हाँ भाई, पता है अब्दुल तुम्हें नहीं बेचनी है, लेकिन पता तो चले इस साइकिल में ऐसा क्या खास है। ओए अब्दुल, कल तू भी अपनी साइकिल को लेकर हमारे साथ चलना। वो तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं तो आऊंगा ही। चलो, इस साइकिल पर जो राज का ताला लगा है वो फाइनली कल सुबह खुल जाए। कल खुल जाएगा भाई। ये कर रही है रोशन, तू बार बार करवट क्यों बदल रही है? रोशन, मुझे नींद नहीं आ रही है। चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। घेरो થઈ ગયો સટલી રાતના લોંગ ડ્રાઈવ પર લઈ જશે। અરે મારું ઘેલું રોશન। ओ साइकिल के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आ रही है। रोशन, सच्ची में अगर वो साइकिल एकदम एंटीक और किसी महान आदमी की निकली तो क्या? फिर तो पार्टी शार्टी होगी। बड्डी बात पर पार्टी शार्टी ने क्या घुसा रहे? ओ मेरी पोली पार्सन, मेरे कहने का मतलब सी कि अगर साइकिल निकली एंटीक तो अब्दुल पुराने हो जाना माला माल, तो फिर तो पार्टी बनती है ना। हाँ, पार्टी तो बनती है, पर शार्टी नहीं है। अब सॉरी रोशन डार्लिंग, चलना अब सो जाते हैं। वो सुबह तेरे रुस्तम मामा के शॉप पे भी जाना है। हाँ बरोबर है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये साइकिल के टेंशन ने मेरी नींद उड़ा दी है। कब आएगी साइकिल मेरे पास? कब कब? कहीं मेरी साइकिल मेरे हाथ से निकल ना जाए। नहीं 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 नहीं, अगर मेरी साइकिल मेरे हाथ से निकल गई तो मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। बॉस, क्या हुआ बॉस? इतनी रात हो गई है और आप अब तक जगे हो? सो जाओ ना बॉस, आपकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब? अरे बेवकूफो, मेरी नींद तुम्हारी वजह से उड़ गई है। अरे बॉस, इसमें हमने क्या किया? हम तो सो रहे थे। करेक्ट, भगवान जब अकल बांट रहे थे ना, तब भी तुम सो ही रहे थे। अगर तुमने साइकिल बेची ना होती और गोकुल धाम वालों को 2 लाख बोले ना होते तो मैं भी आज चैन की नींद सो रहा होता। मुझे तो इस बात का टेंशन हो रहा है कि वो गोकुल धाम वाले मेरी साइकिल के साथ कुछ कर रहे थे।